हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज मुझे जाना था अपने मामा के यहाँ शादी में, तो सुबह-सुबह ही मैंने सोचा क्यों ना शाम का भी खाना बना के ही जाऊँ, क्योंकि बच्चे और नहीं जाएँगे, सिर्फ़ हम ही जाएँगे क्योंकि गर्मी बहुत है इस वज़ह से। और फिर हम लोग को कहीं जाना भी है, इस वज़ह से उन लोग की पढ़ाई, होमवर्क वो सब पूरा कर लेंगी, तभी हम लोग जहाँ हम लोग को जाना है आराम से जाएँगे। तो ये तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि मैं आपको कहाँ सैर कराने लेके जाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने आज सुबह के नाश्ते और लंच में मैंने बनाया था मसूर की दाल और तरोई की सब्ज़ी, और शाम को मैंने बना दिया था मटर को छोला, ताकि इन लोग को आराम रहे। मगर मसूर की दाल तो पहले सूखी थी, फिर मैंने पानी डाला तो वो ज़्यादा ही पड़ गई थी। तो उसको मैं खड़े होके पानी सुखा रही थी और साथ ही काटे जा रही थी सलाद, क्योंकि अगर वहाँ पे खाली सिर्फ़ सब्ज़ी का दाल का पानी सुखाने के लिए बैठती तो बहुत ही गर्मी लगती है, और कुछ काम करते रहो तो थोड़ा लगता है कि हाँ, गर्मी कम लग रही है। और साथ के साथ एक ही गर्मी में 2-2 काम हो जाते हैं। तो इधर दाल भी मेरी हो गई, तरोई की सब्ज़ी भी बन गई थी और मटर का छोला भी बना दिया था मैंने, ताकि ये इन लोग के शाम से तक का खाना हो जाए। और ये मैं शादी के लिए हो गई तैयार, और मैंने आज एक बहुत ही मतलब मुलायम सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही शुरू हो गई है। और थोड़ा भी हैवी कपड़ा पहनने का मन नहीं कर रहा है। तो ये साड़ी मेरी भले डार्क कलर की है, मगर थोड़ी हल्की है, सॉफ्ट है, तो गर्मी थोड़ा कम ही लग रही थी। फिर भी साड़ी में तो गर्मी बहुत लगती है, और कहीं बाहर थोड़ा मेकअप हो जाए, थोड़ा ज्वेलरी पहन ले तो और भी वो तंग करता है। मगर शादी में जाने के लिए तो हम लेडीज़ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जाड़े में हम लोग को ठंड नहीं लगती, वैसे गर्मी में मोटे कपड़े चाहे फैशन करने में गर्मी नहीं होती है। ये रही मेरी मामा की बेटी को, जो कि यहाँ पे बाहर एक बकरी टहल रही थी, तो उसको देख के बहुत खुश हो रही थी। गाँव में बच्चे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उनको जगह-जगह गाय, बकरी, कुत्ता दिखता है। मगर ये रतन है, जिन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, वो ज़मीन पे पैर भी नहीं रख रहे थे। उन्हें सिर्फ़ अपनी मम्मी के गोदी में ही रहना था, वो बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। फिर हम सारे लोग धीरे-धीरे हम अपने बड़े मामा के घर जाने के लिए तैयार हो गए थे, और वहाँ पे यहाँ पे जो होता है वो इमली घुटाना और नेछुआ नहान होता है, वो सब होने लगा था, जिसमें लड़के का मतलब मामा जो होते हैं वो इमली घुटाने का काम करते हैं आम के पत्ते से। ये कुछ यहाँ का रिचुअल है जो यूपी में होता है। आप अगर यूपी में होंगे तो आपको पता होगा, ये यूपी में लड़के की शादी का वो बारात निकालने से पहले जो होती है वो होता है, जब नाखून काट के बच्चे लड़के का पैर रंगा जाता है, फिर वो लड़के के मामा जो आके वो आम के पत्ते से इमली का घुटाना कहते हैं। अब आम के पत्ते को घुटना होता है, मगर यहाँ पे इमली घुटाना कहा जाता है। ये कुछ समझ में नहीं आता है, मगर कुछ तो होगा ही जिससे कराया जाता है। फिर जो भी लेडीज़ होती हैं वो वहाँ पे जितने भी वर्कर होते हैं उनको पैसा देती हैं। तो ये मेरी मम्मी हैं जो सारे नाउन, कैमरा वाले और सबको पैसा दे रही थी। तो इन ये भी बहुत खुश थी, क्योंकि इनके भतीजे की शादी थी। और फिर यहाँ सब लोग घर का सारा काम होने के बाद जो होता है, उसके बाद बारात बाहर की तरफ निकल गई। वैसे यहाँ पहले दरवाजे पे भी बहुत जम के डांस हो गया था शुरू। तो जब तक आप डांस का मज़ा लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, कि हम लोग जब वहाँ बारात से वापस आए तो हम लोग के साथ क्या हुआ था।
करते करते और थोड़ा धीरे धीरे सारे भगवान के वहाँ पे जाते जाते, जहाँ पे काल मतलब होता है दुर्गा जी का मंदिर, शंकर भगवान जी का मंदिर और एक कुआँ होता है, वहाँ पे सब लोग गोल गोल घूमने भी जाते हैं। वहाँ से हम लोग आने के बाद देखिए रात हो गई थी, उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो जो नाउन होती हैं वो घर पे आके ऐसे टब में पानी लेके और पैर धुलती हैं, ठंडे ठंडे पानी में पैर धुलवा के और ऐसे दबवाने का तो एक अलग अलग ही मज़ा था। जिनको मतलब ठंडा होने, इतना तेज़ गर्मी के बाद, जब पसीना होने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके बाद ये खूब अच्छे से सबका पैर दबा दबा के मालिश कर रही थी, जिसमें थकावट ही जैसे लग रहा था दूर चली गई। और वैसे इनको भी फ़ायदा हो गया था कि सबका पैर दबाने के बाद इनको भी कुछ न कुछ सब लोग दे दे रहा था। और ये गाँव में पहले से रिवाज है शायद कि बारात विदा करने के बाद जो सब लेडीज़ आती हैं, तो उसके बाद गाँव में जो नाउन कहाइन होती हैं वो सबका पैर धुलती हैं और चाय पानी पिलाती हैं। ये देखिए हम लोग तो फिर भी पैदल चले थे थोड़ा बहुत, मगर रतन तो पूरा गोदी में ही चले थे, मगर फिर भी उनको पैर धुलवाने में बहुत मज़ा आ रहा था। इनको तो जैसे लग रहा था कितना अच्छा लग रहा है, इनके चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही थी। और ये अपना पैर धुलने के बाद में पैर में तेल भी लगवा रहे थे। और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे आए थे, मेरे भाई के बेटे बेटियाँ, मेरी बहनों के बच्चे, तो सारे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और खेल रहे थे। ये भी लोग उतना ही पैदल चले थे जितना हम लोग भी पैदल चले थे, मगर इन लोग को तो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये लोग थके हैं बिल्कुल भी। तो ये लोग पूरा अच्छे से खेल कूद रहे थे और बहुत हल्ला भी शोर भी मचा रहे थे। वैसे एक ही कमरे में सब बैठा था, क्योंकि एक ही कमरे में यहाँ सब एसी है और वहीं पे सारे लोग वो कर रहे थे, मगर जब सब लोग एसी में बैठ गया और पैर ऐसे धुल गया था, सारा ही थकावट दूर हो गया था। उसके बाद खाना बनने की तैयारी होने लगी। वैसे तो खाना वहाँ पे बनता है, मगर थोड़ा सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो किसी का वहाँ जाने का मन नहीं किया कि वहाँ जाके खाना खाया। और सब थका भी था, इस वजह से घर पे ही वैसे सिंपल सा दाल चावल और भुजिया सब्जी रोटी बन गई थी। और ये देखिए रतन को कितना मज़ा आ रहा था, इन्हें तो जैसे लग रहा था ज़मीन भी इनको बहुत पसंद आ रही थी, इसी पे ये टहल रहे थे और खेल रहे थे बच्चों के साथ। इनको बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में और ये खुरापात करने पे। तो देखिए ये दीवार पे भी जैसे लग रहा था पेन लेके और गूँज रहे थे, और सारे दीवार का बच्चे मिलके जितना भी पेंट था उसको छुड़ाने में लगे हुए थे कि कैसे खुरापात किया। बच्चे एक दूसरे का देख के बहुत ही बदमाशी कर रहे थे और शोर मचा रहे थे, और इधर एक दूसरे को मार पीट भी रहे थे। और फिर लड़ाई करते करते फिर शाम हो गई थी और हम सब लोग आपस में बात कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे भाई की बेटी है, मामा के लड़के की लड़की, जो कि बहुत प्यारी है। ये सब ये अपना पोज़ दे रही थी कि मैं इसकी फ़ोटो खींचूँ। उसके बाद मैंने फ़ोटो खींचने की जगह वीडियो बना लिया था, तो ये मेरे पास आके देख रही थी कि मैंने कैसे इसकी फ़ोटो खींची थी। बहुत ही प्यारी है। हम लोग को यहाँ पे मतलब बहुत रात हो गई थी, तो फिर मेरी मामा की बेटी यहाँ पे चाय बना रही है। इधर बन रही थी बिना चीनी वाली शुगर फ्री चाय और एक बड़े भगोने में बन रही थी चीनी वाली चाय। तो ये देखिए ये रहा मेरे मामा का घर, जिसमें सारे जेंट्स चले गए थे बारात, सिर्फ लेडीज़ थी और मेरे पापा रह गए थे, क्योंकि पापा मेरे नहीं गए थे बारात। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है, फिर गर्मी भी बहुत थी इसलिए वो नहीं गए थे। और ये देखिए ये मेरे मामा का घर है। यहाँ पर बहुत मतलब बाहर बहुत जगह है, तो बच्चों को खेलने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो फिर थोड़ी देर सारे लोग ऐसे बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और एक दूसरे का मतलब इंतज़ार भी कर रहे थे कब आएँगे। और ये रहा मामा के घर के पीछे का, जहाँ पे ढेर सारे पौधे लगे थे, आँवला, आम, और पूरी खुली जगह थी। मगर अब सबको जब एसी में बैठने की आदत हो जाती है तो कोई घर के अंदर नहीं जाता है। यहाँ पे हम लोग ये रात के 1 बज रहे थे, जहाँ पे सारी लेडीज़ बैठ के बातें कर रही थी। अब बाराती भी वापस आ रहे थे। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।